यमन की जेल में बंद निमिषा को फिलहाल जिंदगी मिल गई है। अब 16 जुलाई को निमिषा प्रिया की जिंदगी का आखिरी दिन नहीं होगा, क्योंकि भारत की बेटी निमिषा की फांसी टल गई है। केरल के पल्लक्कड़ की रहने वाली नर्स निमिषा की 16 जुलाई को होने वाली फांसी को फिलहाल टाल दिया गया। इस खबर ने यमन की जेल में बंद निमिषा से लेकर भारत में उनके परिवार और लाखों देशवासियों को राहत दी। देश भर में निमिषा प्रिया को बचाने के लिए लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अब खबर मिली है कि यमन के स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल निमिषा प्रिया की फांसी की सजा को टाल दिया। केरल के पलक्कड़ में रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया फिलहाल यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है। उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। भारत सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को 14 जुलाई को ही बताया था कि यमन के साथ कूटनीतिक तौर पर बातचीत चल रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि निमिषा प्रिया सना की जिस जेल में बंद हैं, वहां हूती विद्रोहियों का शासन है। उनके साथ किसी भी तरह के राजनयिक रिश्ते नहीं हैं, इसलिए सीधे तौर पर निमिषा की जेल वाले अधिकारियों के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा। हालांकि भारत सरकार ने यमन सरकार से निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टालने का अनुरोध किया था। इसके बाद वहां से राहत वाली खबर आई। ये समझना जरूरी है कि आखिर इतने मुश्किल हालात में फंसी निमिषा की फांसी अचानक कैसे टाल दी गई। क्या फांसी से 48 घंटे पहले कोई विशेष मुहिम चलाई गई, जिसकी वजह से ठीक 24 घंटे पहले फांसी टाल दी गई। निमिषा प्रिया की फांसी से लेकर माफी तक पूरा मामला आपको समझाते हैं। 2008 में निमिषा ने यमन में नर्स की नौकरी शुरू की। उनके पति और नाबालिग बेटी भी कुछ दिन यमन में रहे। आर्थिक वजहों से पति और बेटी 2014 में भारत आ गए। कुछ ही महीनों बाद यमन में गृह युद्ध छिड़ गया। निमिषा चाहकर भी यमन से वापस नहीं आ सकी। 2015 में यमन की राजधानी सना में क्लिनिक शुरू किया। स्थानीय युवक तलाल अब्दो निमिषा का पार्टनर था। नशेड़ी अब्दो अक्सर निमिषा के साथ मारपीट करता था। तलाल अब्दो ने निमिषा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था। 2017 में निमिषा ने अब्दो को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन के ओवरडोज से तलाल अब्दो की मौत हो गई। निमिषा को हत्या के आरोप में 2018 में फांसी की सजा सुनाई गई। 2023 को यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने फांसी बरकरार रखी। 30 दिसंबर 2024 को यमन के राष्ट्रपति ने मौत की सजा की मंजूरी दे दी। निमिषा प्रिया को फांसी देने के लिए 16 जुलाई 2025 की तारीख तय हुई थी। 15 जुलाई 2025 को यमन प्रशासन ने निमिषा प्रिया की फांसी टाल दी। दरअसल 14 जुलाई को भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि यमन सरकार से निमिषा की फांसी टालने की अपील की गई थी। राजनयिक प्रयासों की वजह से अब निमिषा प्रिया को बचाने की मुहिम में जुटे संगठन से निमिषा को समझौता करने के लिए वक्त मिल गया। दरअसल निमिषा के वकीलों की ओर से कहा गया था कि वो मृतक तलाल अब्दो के परिवार वालों को 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 8.5 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। ये रकम शरिया कानून के हिसाब से ब्लड मनी कहलाती है। यमन का कानून कहता है कि अगर गैर इरादतन हत्या के मामले में पीड़ित परिवार चाहे तो आर्थिक मुआवजा लेकर दोषी को माफ कर सकता है। हालांकि इस समझौते को लेकर भारत सरकार किसी भी तरह सीधे बातचीत नहीं कर सकती, क्योंकि सना जिस जेल में कैद हैं, वहां हूती विद्रोहियों का शासन चलता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यमन के स्थानीय प्रशासन ने भारत सरकार की अपील पर हूती प्रशासन को निमिषा की फांसी टालने का संदेश भिजवाया था। भारत सरकार कई दिनों से यमन के जेल अधिकारियों और अभियोजन कार्यालय के साथ बराबर संपर्क में थी। भारत के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार निमिषा की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उनके वकील और यमन के अधिकारियों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान जारी है। सूत्रों के मुताबिक निमिषा के वकील और उन्हें बचाने वाली संस्था ने कहा है कि फांसी टलने के बाद अब वो तलाल अब्दो के परिवार के साथ ब्लड मनी की डील पर चिंता मुक्त होकर बात कर सकते हैं। साथ ही निमिषा को बचाने के लिए मुहिम चला रही संस्था सेव निमिषा काउंसिल के मुताबिक जब तक ब्लड मनी को लेकर पीड़ित परिवार से बातचीत जारी रहती है, तब तक फांसी के आदेश को निलंबित रखा जाना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जिसकी वजह से निमिषा प्रिया की फांसी माफ हो सकती है और उन्हें नई जिंदगी मिल सकती है।